हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका यूट्यूब साथी प्रवीण आज फिर से एक और नई कहानी के साथ आया हूँ। जी हाँ, हमेशा मैं बात करता हूँ अपने वीडियोस में कहानियों की। तो आज मैं ये काफल का वृक्ष है, पेड़ कह सकते हो आप, या काफल का वृक्ष है, अपने आप जंगल में उगता है। आप नीचे देख लीजिएगा, पेड़ों पे जड़ पे देख लीजिएगा, बिल्कुल घनघोर जंगल है। कैमरामैन से कहूँगा कि चारों तरफ थोड़ा कैमरा घुमा दे। तो ये जंगल है, आप देख पा रहे होंगे, ये सारा का सारा जंगल है। जी हाँ, तो ये सारा का सारा जंगल है। ये काफल है भैया, आजकल पहाड़ों में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और आप भी खाने को आइएगा। तो इस काफल के पीछे एक कहानी है कि अपने उत्तराखंड में एक महिला रहा करती थी। गांव में, किसी गांव में एक महिला रहती थी। वो महिला क्या करती थी, सुबह शाम खेती बाड़ी करती थी और खेती बाड़ी का काम करके शाम के टाइम में ये काफलों को तोड़ कर लेकर जो है मार्केट में बिक्री करती थी। उसी से अपना घर का गुजारा किया करती थी। ठीक है ना। ये पेड़ पे दिखाइए, थोड़ा ये पेड़ पे दिखाइए। ये पेड़ पे मैं अभी यहाँ से तोड़ रहा हूँ। तो ये हैं काफल। तो इन्हीं काफलों को वो बिक्री किया करती थी मार्केट में ले जाकर। हुआ क्या कि एक दिन वो काफल तोड़ के लाई और जंगल से काफल तोड़ के लाई और घर पे रखा उसने। तो जंगल से जब वो काफल तोड़ के लाई तो घर आई तो थोड़ा लेट हो गया था। वो खेत में चले गई और अपनी एक छोटी सी स्मार्ट क्वीट सी पहाड़ी बिटिया को वो उसी काफल के टोकरी के पास में रख के गई कि बेटा तुम इस काफल को देखना और इससे अभी मत खाना, जब मैं घर आऊँगी मैं आपको दूंगी और आप इस काफल को खाना नहीं, इसको देखते रहना। और वो खेत में ऐसा कह के काम करने निकल गई। जब वो घर को आई काम करके, शाम के टाइम जब 3-4 बज गए थे, वो घर आई तो उसने देखा कि वेल काफल की जो टोकरी है, उस टोकरी के पास में उसकी बिटिया रानी सोई पड़ी है, सोई हुई है और वो काफल थोड़े से कम हो गए हैं। तो उसने जैसे ही उस बिटिया को, मजाक में कहा जाए या कैसे भी कहा जाए, उसे एक थप्पड़ मारा, उसकी छाती पे एक हल्का सा घूसा दिया, तो उससे उस बिटिया रानी की डेथ हो गई। उस बिटिया रानी की डेथ हो गई और उसके बाद वो कभी भी नहीं जग पाई, उठी ही नहीं। तो बड़ा अफसोस हुआ माँ को कि यार इसने काफल खाए थे या जो भी था उसने, हालांकि उसने उसको ऐसे मारना नहीं चाहा था, लेकिन वो सडनली हो गया, अचानक से हो गया, क्योंकि कभी कभार ऐसी जगह चोट लग जाती है इंसान की। तो जब दूसरा दिन हुआ तो दूसरे दिन में क्या हुआ कि वो काफल अपने आप फिर टोकरी में भर आए। यानी कि वो काफल जो थे धूप की वजह से सूख कर कम हो गए थे। और जब गर्मी के दिनों में काफल थोड़ा सिकुड़ जाते हैं दिन के टाइम में, तो वो कम हो जाते हैं और सुबह वो फिर नमी के कारण फिर से उसकी टोकरी भर आई। तो उसकी माँ को ये समझ आया कि आहा, मैंने अपनी बिटिया रानी को शायद गलत कर दिया है, गलत उसको थप्पड़ मार दिया जिसकी वजह से उसकी डेथ होगी। ये काफल तो बिल्कुल भी उसने खाए नहीं थे, गर्मी के कारण सिकुड़ गए थे और नमी के कारण अभी पूरी टोकरी भर आई। तो इसी वियोग में उसकी माँ रोने लगी और रो रो कर उसका भी देहांत हो गया। वो दोनों के दोनों देहांत हो गए, माँ बेटी की ये कहानी आप सुन रहे हैं मेरे चैनल पे। तो दोनों का देहांत हो गया। जब दोनों का देहांत हुआ तो उन दोनों ने पक्षी का रूप धारण किया। पक्षी का रूप धारण किया तो उस पक्षी में क्या है, जब ये चैत के महीने में ये काफल पकते हैं, जो जल्दी जल्दी पकते हैं, जिनको पहाड़ी भाषा में अघ्यूड़ी काफल कहते हैं। तो जब ये पकते हैं तो ये दोनों पक्षियाँ अपनी भाषा में बोल के जाती हैं कि काफल पक्को मैल न चाखो। बिटिया रानी जब बोलती है काफल पक्को मैल न चाखो, चिड़िया की आवाज़ में, यानी कि काफल पक गए और मैंने नहीं खाई। उसकी माँ बोलती है बेटा पता छो मेरे को मालूम है आपने नहीं खाए थे। तो ये कहानी हम सबको पता होनी चाहिए। इन काफलों के बीच में, इन काफलों के बारे में जो आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं आजकल, डिब्बा डिब्बा भर भर के ले जाते हैं, कहीं कहीं शहरों तक भी ये जाते हैं। हल्द्वानी, भीमताल, नैनीताल में ये काफल के जो रेट हैं 400 रुपये के गांव वाले बिक्री कर रहे हैं। उसके बाद वो लोकल जो हैं वो अपनी दिहाड़ी बना लेते हैं इससे। तो ये फ्रूट है, जंगलों में अपने आप पाया जाता है। उत्तराखंड की सुंदरता बहुत है। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा वो तो ये मैं नहीं कह सकता, वो आपके दिमाग पे डिपेंड करता है। लेकिन जो मैंने सीखा कि एक है कहानी बहुत छोटी सी अपनी उत्तराखंड से जुड़ी हुई, लेकिन ये कहानी हमें ये सिखाती है, हम अनजाने में या गुस्से में जो भी कर बैठते हैं वो बिल्कुल गलत है। हमें सोच समझ कर करना चाहिए। अनजाने में कभी भी गुस्से में कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, चोट पटक नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमें कहीं भी नुकसान हो, चाहे सामान टूटे, आपकी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, चोट लगे आपको। या इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और उत्तराखंड की स्वर्ग जैसे मौसम में एंजॉय लेते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लवली, बाय बाय, थैंक यू।